हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके लिए बहुत खुशखबरी लेकर आया हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल से और सीईटी स्नातक लेवल से कराई जाने वाली जो भर्ती परीक्षाओं का फॉर्मूला है उसको तय कर लिया गया है। सीईटी मुख्य परीक्षा के लिए कार्मिक विभाग ने अपनी राय प्रदान कर दी है, जिसके अनुसार अब सीईटी मुख्य परीक्षा के लिए उस परीक्षा के कुल पदों के टॉप 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और यदि किसी कैटेगरी में 15 गुना से कम अभ्यर्थी पात्र घोषित होते हैं तो उतने ही अतिरिक्त अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब इस खबर को सुनिए आप विस्तार के साथ में। ये देखिए आपके सामने सीईटी मुख्य परीक्षा में नया फॉर्मूला। स्कोर के आधार पर पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों का होगा चयन। ठीक है, किसी कैटेगरी में 15 गुना से कम अभ्यर्थी पात्र घोषित हुए तो इतने ही अतिरिक्त अभ्यर्थी हो सकेंगे शामिल। तो दोस्तों, सीईटी मुख्य परीक्षा के लिए नया जो फॉर्मूला है उसको कार्मिक विभाग द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब क्या होगा कि जो सीईटी बेस के ऊपर जो भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा उसमें जितनी पोस्ट होंगी उन पोस्ट के 15 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनको बुलाया जाएगा। टॉप जो 15 गुना अभ्यर्थी होंगे उनको बुलाया जाएगा। और अगर किसी कैटेगरी के अंदर जो है टॉप 15 गुना अभ्यर्थी नहीं आ पा रहे हैं तो फिर जो शेष रहेंगे उस कैटेगरी के अंदर टॉप मेरिट वाले उनको बुला लिया जाएगा और इस प्रकार से उस कैटेगरी के अंदर 15 गुना अभ्यर्थियों का कोटा पूरा किया जाएगा। तो इस बेस से जो है सीईटी मुख्य परीक्षा का आयोजन जो है वो किया जाएगा, अभ्यर्थियों को जो है चयनित किया जाएगा। तो पूरी खबर जो है वो आप विस्तार के साथ में सुनिए। ये आपके लिए मैं खबर लेकर आया हूँ, सवेरे सवेरे बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। देखिए आप, ये आप देख सकते हैं, समान पात्रता परीक्षा सीईटी में अब मुख्य परीक्षा के लिए पदों के मुकाबले टॉप के 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद देखा जाएगा कि कैटेगरी वाइज 15 गुना अभ्यर्थी हुए या नहीं। अगर इसमें किसी कैटेगरी के अभ्यर्थी 15 गुने से कम पाए जाते हैं तो उस कैटेगरी में अतिरिक्त अभ्यर्थियों को शामिल कर उस कैटेगरी में अभ्यर्थियों की संख्या 15 गुना की जाएगी। फिर है सीईटी लेवल की मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के चयन के मामले में कार्मिक विभाग ने फॉर्मूला तय किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछले दिनों सीईटी मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों के चयन को लेकर के मार्गदर्शन मांगा था। इसमें बोर्ड ने कार्मिक विभाग से पूछा था कि सीईटी की मुख्य परीक्षा के लिए कैटेगरी वाइज 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन कैसे किया जाए। इसके बाद कार्मिक विभाग ने इस मामले पर मार्गदर्शन व चयन का फॉर्मूला भिजवा दिया है। अब सीईटी में शामिल अलग अलग भर्तियों के 7000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी। देखिए आगे, इतने अभ्यर्थी कर रहे हैं फॉर्मूले का इंतजार। सीईटी मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी किस तरह से शामिल होंगे, इसका 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। सीईटी स्नातक की परीक्षा में 8.22 लाख और सीईटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 11.84 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। फिर देखिए आगे, कार्मिक विभाग ने दिया मार्गदर्शन। देखिए, समान पात्रता परीक्षा में शामिल भर्तियों की मुख्य परीक्षा का आयोजन और भर्ती की कार्यवाही पदवार अलग अलग होगी। इसका कारण है कि पदवार शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा का पाठ्यक्रम और परीक्षा स्कीम में एक रूपता नहीं है। तो जो भी सीनियर सेकेंडरी बेस के ऊपर जो मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा या स्नातक सीईटी बेस के ऊपर जो अलग अलग वैकेंसियों के लिए चयन किया जाएगा, वो जो है 15 गुना अभ्यर्थियों का जो डाटा है वो अलग अलग रहेगा, क्योंकि ये जो परीक्षाएं होंगी इनकी शैक्षणिक योग्यता है, बाकी जो सिलेबस है, परीक्षा स्कीम है, वो सबकी अलग अलग है। उस वजह से इनका जो मुख्य परीक्षा में चयन का जो आधार है वो भी अलग अलग ही रखा गया है। फिर आगे देखिए, जिस पद के लिए विज्ञप्ति जारी होगी उसमें पदों की कुल संख्या के हिसाब से सीईटी स्कोर में टॉप 15 गुना उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। इस 15 गुना अभ्यर्थियों की सीमा में माफी चाहता हूं दोस्तों,
आरक्षित वर्ग का समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होने की स्थिति में भर्ती एजेंसी शिथिल मानक लागू कर उस वर्ग की पर्याप्त सीमा तक अभ्यर्थियों को पात्र घोषित कर सकेगी। इस शिथिलन देने से जो अतिरिक्त अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र घोषित होंगे उनकी गणना अंतिम चयन के समय उसकी संबंधित कैटेगरी के लिए ही की जाएगी। यानी जिस पद के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा उस पद की कुल संख्या के 15 गुना जो टॉप अभ्यर्थी है उनको बुलाया जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी कैटेगरी में वो टॉप 15 गुना अभ्यर्थी जो है नहीं आ पा रहे हैं उस रेंज में, तो फिर क्या होगा, उससे नीचे वाले रेंज के उतने ही अभ्यर्थियों को उसके लिए सिलेक्ट किया जाएगा, चयन किया जाएगा। लेकिन वो जो अतिरिक्त अभ्यर्थी चयन किए गए हैं उनकी जो मुख्य परीक्षा होगी उसके बाद अगर वो जनरल मेरिट के अंदर भी आ रहे हैं तो भी उनको उसी कैटेगरी की मेरिट के अंदर काउंट किया जाएगा। ये इसका मतलब है। अब देखिए आपके सामने है सीटी सीनियर सेकेंडरी लेवल से होगी भर्ती। कौन कौन सी भर्तियां हैं वो सीनियर सेकेंडरी लेवल सीटी के बेस पर होंगी। तो ये है आपके सामने छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक, इसकी जो कुल पद हैं वो है 78। ठीक है, तो इनकी जो भर्ती होगी वो सीटी सीनियर सेकेंडरी लेवल से होगी और इसमें 78 के 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, कनिष्ठ अभियंता कृषि विपणन, इसमें 400 पद हैं, तो 400 का 15 गुना अभ्यर्थी जो है वो इस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ये देखिए आप इन भर्तियों की खुलेगी राह। सीटी स्नातक लेवल से होनी है भर्तियां। सीटी स्नातक लेवल से किन किन पदों पर भर्तियां की जाएंगी वो डिटेल आपके सामने है। ये कनिष्ठ लेखाकार भर्ती, इसमें 5190 पद हैं, तो 5190 के 15 गुना का मतलब 77,850 अभ्यर्थियों को जो है इस परीक्षा के अंदर बुलाया जाएगा या चयन किया जाएगा। इसी प्रकार से तहसील राजस्व लेखाकार जो भर्ती है इसके 198 पोस्ट हैं, तो 198 का 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। सुपरवाइजर महिला अधिकारिता, इसमें 176 पद हैं, तो इसमें 176 का 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा या एग्जाम फॉर्म भरने के पात्र होंगे। पर्यवेक्षक महिला भर्ती महिला बाल विकास, इसमें 209 पोस्ट हैं, तो 209 गुणा 15 जो टॉप स्कोर के अभ्यर्थी हैं वो जो है इस एक मेन एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए योग्य घोषित किए जाएंगे। इसी प्रकार से आपके सामने है पटवारी भर्ती, जल संसाधन में 272 पद हैं, तो 272 के 15 गुना टॉप जो अभ्यर्थी हैं स्कोर वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इस एग्जाम के अंदर फॉर्म भरने के पात्र घोषित किए जाएंगे। इसी प्रकार से जिलेदार जो भर्ती है इसमें 7 पद हैं। छात्रावास अधीक्षक द्वितीय श्रेणी सामाजिक न्याय, इसमें जो है 335 पद हैं, तो इनके 15 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। उप कारापाल, ये जो है इसमें 49 पद हैं, इनके 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। प्लाटून कमांडर, इसमें 43 पद हैं, इनके 15 गुना अभ्यर्थी जो है वो मुख्य परीक्षा में चयन के लिए पात्र घोषित किए जाएंगे, यानी वो एग्जाम फॉर्म भरने के लिए अप्लाई करने के लिए पात्र होंगे। इस प्रकार से स्नातक बेस पर जो भर्तियां निकाली जाएंगी उनकी कुल जो संख्या है पदों की वो है 6479। तो 6479 जो पद हैं ये स्नातक बेस के आधार पर जो है निकाले जाएंगे। इसके बाद देखिए इसको ऐसे समझें, उदाहरण देकर के अब समझाया गया। देखिए आप पूरी डिटेल, जैसे कनिष्ठ लेखाकार के 5190 पदों पर भर्ती होनी है। इस भर्ती में 5190 का 15 गुना अर्थात 77,850 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ये सीटी के शीर्ष स्कोर होंगे, यानी टॉप जो 77,850 सीटी जो है स्नातक लेवल उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो इसमें पात्र होंगे। ठीक है, उस स्कोर को प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। ऐसा करते समय अगर किसी आरक्षित श्रेणी के 15 गुना अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो सीटी स्कोर की सूची से और अभ्यर्थियों को लेकर 15 गुना किया जाएगा। लेकिन अतिरिक्त अभ्यर्थियों का केवल उसी कैटेगरी में ही अंतिम चयन हो सकेगा। ठीक है, यानी मेन एग्जाम उत्तीर्ण करने के बाद में अगर वो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, मेरिट में अगर वो जनरल कैटेगरी में भी आ रहे हैं तो भी उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में नहीं किया जा करके उसी कैटेगरी में
किया जाएगा, जिस कैटेगरी में उनको अतिरिक्त 15 गुना के रूप में शामिल किया गया था। अब ये देखिए, बोर्ड अध्यक्ष जो हैं हरिप्रसाद शर्मा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने इस बारे में क्या जो है कमेंट किया है वो देखिए आप। सीटी की मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों के चयन को लेकर कार्मिक विभाग से निर्देश प्राप्त हो गए हैं। अब कार्मिक विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए सीटी में शामिल भर्तियों की विज्ञप्ति जल्दी ही जारी की जाएगी। तो ये थी दोस्तों, विज्ञापन जल्दी आने वाला है, ठीक है, तैयारी में लग जाएं आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपके पास में आ सकें। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।